मेरे चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे ही बच्चे की पैदाइश होती है तो सबको बहुत शौक़ होता है उसको मुख्तलिफ जो है उस पर तजर्बात करने का। हर बंदा जो है समझता है, कोई बच्चे की आंखों में कोई चीज़ डालता है, कोई कुछ डालता है और ढेर सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। इस हवाले से बहुत सारे सवाल आए और चूँकि हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है आइस के हवाले से, तो डॉक्टर ज़ियाउल मजरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ माएँ जो हैं उनका ये कहना है कि अगर आँख में सुरमा और काजल लगाएं तो उससे आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उससे नज़र भी तेज़ हो जाती है। और कुछ माएँ जो कहती हैं कि आँख ख़राब हो गई है तो सबसे आसान तरीका है कि आँख में शहद डाल दें। तो इन इन हवालों से आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन मसाइल है हमारे माशरे में। ये वाकई तजुर्बात ही हैं और इस सिलसिले में कई दफ़ा बड़ी पेचीदगियाँ भी पैदा हो जाती हैं, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को। जब वो जिसको हम कहते हैं सलाई कहते हैं, जो पंजाबी में सुरमचू कहते हैं, अब वो साफ़ नहीं है और रफ भी है और आपका थोड़ा हाथ सख्त लग गया माँ का ही, तो आँख को इंजर भी कर सकता है। और उस सिलसिले में अब जो एक तसव्वुर है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसकी अहमियत अपनी जगह है। और उस सिलसिले में क्या वाकई जो हमारे सुरमे के नाम से चीज़ें मार्केट में मौजूद हैं और पेश की जाती हैं, क्या वाकई वो सुन्नत सुरमा है? इसकी तहकीक भी वालिदैन के लिए और पेरेंट्स के लिए और जो लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हर काली चीज़ जो पीस के आप रख लें और किसी जगह से उतार लें और ले आएँ, तो वो तो आप सुन्नत तरीका तो उसका नहीं है। फिर दूसरा, आप सुन्नत का नाम तो लेते हैं, लेकिन अब वो शहद कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, उस शहद को सफाई कैसे हो, उसके बारे में कोई तहकीक नहीं है। उसमें अब वो इम्प्योरिटीज़ के साथ और वो शहद की मक्खियों के जो पर हैं और उनके जो जिस्मानी अज़ा हैं, उनके साथ एक आम घर जो हमारे घरेलू माहौल में घरों में पड़ा है, अब उसको अगर खुदा न खास्ता आप आँख में डाल देंगे तो वो तो बहुत पेचीदगी का बायस बनेगा। तो इसलिए अमूमी हिदायत तो यही है कि ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करें और मुतल्लका जो आपके माहिरीन इमराद चश्म हैं उनकी रहनुमाई और उनकी हिदायत के बगैर और ऐसे जो आँखों के लिए ही कतरे तैयार किए गए हों, इवन जो अर्के गुलाब डालने का एक आम रवाज है, उसमें भी जो अर्के गुलाब है जो आपके पीने के लिए तैयार किया गया है, हर वो चीज़ जो मुंह में डालने के लिए बनाई गई है वो ज़रूरी नहीं है कि आँखों के एनवायरनमेंट के लिए भी, आँखों के माहौल के लिए भी ठीक हो। तो इसलिए आँखों के लिए जो चीज़ तैयार की जाएगी उसमें तो हमारे एलोपैथिक भी बाज़-औक़ात ये वाले एक्सिपिएंट्स हम कहते हैं या इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, अज्ज़ाए तरकीबी हैं, उनमें ऐसी चीज़ें तो एलोपैथी में भी यूज़ होती हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो कतरा, वो दवा सिर्फ आँखों के लिए ही बनाई गई हो, तो फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना अमूमी जो डायरेक्शन है वो यही है कि ऐसी चीज़ों से इज्तनाब किया जाए, इससे पेचीदगी परेशानियाँ और कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई डाइट ऐसी बताएं कि जो बच्चे लें, जैसे कोई जूसेस हैं, आमतौर पर ये भी कहा जाता है कि गाजर का जूस बहुत अच्छा है आई साइट के लिए, तो डाइट से जो है वो बच्चों की आई साइट बेहतर हो सकती है? जैसे बादाम खा लें, सौंफ है, ये हमारे बड़े कहा करते थे जी रात के वक्त या सुबह के वक्त बादाम सौंफ लें तो वो भी ठीक है। तो डाइट के हवाले से प्लीज़ बताइएगा। इसमें ना एक बड़ी जनरल गाइडेंस मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को देता हूँ और पब्लिक को देता हूँ कि जो ग़िज़ाएँ आपके दिमाग की सेहत के लिए रवायतन सीना दर सीना रवायात में अच्छी शुमार होती हैं, वो आँखों के लिए भी अच्छी हैं। आई को हम कहते हैं द आई इज़ नोन एज एन एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन, कि आई जो है वो ब्रेन का ही एक आगे बढ़ा हुआ हिस्सा है। तो जो चीज़ें दिमागी सेहत के लिए अच्छी हैं वो आँखों के लिए भी अच्छी हैं। अच्छा, अब आँखों के लिए अच्छा होने का ये मतलब नहीं है कि अब वो ग़िज़ाएँ जो हैं वो ऐनक को उतार देंगी या ऐनक के नंबर को कम कर देंगी। वो अब उस सिलसिले में आपको फिर दोबारा मैं कहूँगा कि आई स्पेशलिस्ट ही आगाह करेगा कि वो जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम पैदा हुआ है उसका सलूशन क्या है। अमूमी हेल्थ में तो ये चीज़ें ज़रूर हेल्प करेंगी, ब्रेन और आई के कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाएंगी,
लेकिन वो किसी भी सूरत में ऐनक का मुतबादल नहीं है, सही, या वो प्रॉपर चेकअप का, प्रॉपर ट्रीटमेंट का मुतबादल नहीं बन सकती। अच्छा, फिर उसके अलावा आपने तो बच्चों का पूछा है, लेकिन यहीं पे मैं एक और टिप शेयर करता चलूँ कि बड़ों के लिए भी जो आँखों के मसाइल पैदा होते हैं, जैसे शुगर के मसाइल हैं, जैसे एक कंडीशन है उम्र के साथ पैदा होने वाला ज़ोफ़े बसर, उसके लिए भी हम एडवाइस करते हैं कि जितने गहरे रंगों के फ्रूट्स हैं अच्छा, और सब्जियां हैं, जैसे जामुन है, अच्छा, जैसे चेरी है, जैसे स्ट्रॉबेरी है, शहतूत का फल है, जितने गहरे रंगों के फ्रूट्स हैं और सब्जियां हैं, गाजर भी उसमें शामिल है, बिल्कुल, सेब है, ये आँखों की और दिमाग की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं। सही, और इनके एक्सट्रैक्ट्स को बाकायदा दवाओं की सूरत में भी हम बाज़ आँखों के मसाइल और पर्दा बसारत के मसाइल ख़ास तौर पर ऐसे हैं कि उसमें बाकायदा मरीज़ को तजवीज़ भी करते हैं। तो अगर हम अपनी ग़िज़ा में दूध, अंडा और बच्चे भी इन चीज़ों का इस्तेमाल रखें, और जैसे अब वही बात है, अब सारे डॉक्टर ये बात करते हैं कि जंक फूड को अवॉइड करें और नेचुरल फूड्स पे आएँ। तो अगर हम लोग इसका ख्याल करें अपनी अमूमी ज़िंदगी में, तो उसके दिमागी और बसारत के, दिमागी सेहत और बसारत के ऊपर बहुत मुस्बत असरात हो सकते हैं। बिल्कुल। जी व्यूअर्स, आपने सुना कि ये एज्यूम नहीं कर लेना कि बस इसको मैंने एक गिलास जो जूस है वो पिला दिया तो बस अब डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, इसकी ऐनक खुद ही उतर जाएगी। किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में आपको क्वालिफाइड डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना है, वही आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं कि क्या चीज़ आपके बच्चे के लिए बेहतर है और उसका ट्रीटमेंट किस तरह से होना है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और ख़ास तौर पर डॉक्टर ज़ियाउल मज़हरी साहब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छी जो है वो हमारी रहनुमाई की है। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हम इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।